मेजर ध्यानचंद्र भारतीय खेल इतिहास की वह महान शख्सियत थे जिनके नाम से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हॉकी का जादू याद किया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद्र का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन आगे चलकर उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा और विशेष परिस्थितियों के कारण उनका नाम ध्यानचंद्र पड़ गया। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उनका परिवार साधारण पृष्ठभूमि से संबंध रखता था। बचपन से ही ध्यान को खेलों में रुचि थी, लेकिन वे किसी विशेष खेल में पारंगत नहीं थे। हॉकी की ओर उनका झुकाव बाद में हुआ। कहते हैं कि ध्यानचंद्र बचपन में बहुत मेहनती थे। वे सैनिक स्कूल में गए और वहीं से अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति की भावना उनके जीवन का हिस्सा बनी। शुरू में उन्हें हॉकी खेलने का अधिक अनुभव नहीं था, लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें हॉकी खेलने का अवसर मिला। ध्यानचंद्र का खेल अभ्यास करने का ढंग बहुत निराला था। वे रात के समय चांदनी में अभ्यास किया करते थे। यही वजह थी कि उनके साथियों ने उन्हें चंद्र नाम से पुकारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे ध्यानचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1922 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए और यहीं से उनके खेल जीवन की असली शुरुआत हुई। सेना में रहते हुए उन्होंने नियमित रूप से हॉकी खेलना शुरू किया। जल्द ही उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। उनकी स्टिक से गेंद मानो चिपक जाती थी और वे गोल करने में इतने कुशल थे कि दर्शक दंग रह जाते थे। ध्यानचंद्र की ड्रिबलिंग, पासिंग और गति पर कोई शक नहीं कर सकता था। उनकी एक खासियत यह थी कि वे टीम भावना से खेलते थे और हमेशा अपनी टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। 1926 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर जाने का मौका मिला। इस दौरे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ध्यानचंद्र ने सबको अपने खेल से मोहित कर दिया। इस दौरे के बाद उनका नाम दुनिया भर में चर्चित हो गया। इसके बाद 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक आया, जहां भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद्र इस टीम का अहम हिस्सा थे और उनके बेहतरीन खेल ने भारत को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1932 का लॉस एंजेलिस ओलंपिक भी उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने अद्भुत प्रदर्शन किया और अमेरिका को फाइनल में 24-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस मैच में ध्यानचंद्र ने 8 गोल दागे। पूरी दुनिया ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। 1936 का बर्लिन ओलंपिक उनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय था। जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी उनके खेल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और ध्यानचंद्र ने 3 गोल किए। मैच देखने आए हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ध्यानचंद्र ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। ध्यानचंद्र के खेल को देखकर लोग कहते थे कि उनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक लगा है। गेंद उनकी स्टिक से इतनी मजबूती से जुड़ी रहती थी कि विपक्षी खिलाड़ी उन्हें रोक नहीं पाते थे। यही कारण था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनके खेल की कई कहानियां मशहूर हैं। एक बार तो यह भी हुआ कि मैच के बाद अंपायर ने उनकी हॉकी स्टिक को चेक कराया, क्योंकि लोगों को शक हुआ कि शायद उनकी स्टिक में कोई खास तकनीक लगी हो। लेकिन यह सिर्फ उनकी मेहनत और अद्भुत कौशल का परिणाम था। अपने करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किए। ध्यानचंद्र का पूरा जीवन अनुशासन और खेल को समर्पित था। वे बहुत सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा कहते थे कि खेल का उद्देश्य केवल जीतना नहीं है, बल्कि खेल भावना और अनुशासन को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हॉकी में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी जयंती 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा जाता है। ध्यानचंद्र का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही सादगीपूर्ण था। वे ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करते थे। उनके जीवन में हॉकी ही उनका सबसे बड़ा खजाना थी। जब वे सेना से रिटायर हुए तो उनका जीवन बहुत सादा रहा। उन्होंने कभी भी नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागा। 1979 में 3 दिसंबर को उनका निधन हो गया। वे इस दुनिया से भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी यादें और उनके खेल की कहानियां आज भी हर खेल प्रेमी को प्रेरित करती हैं। आज जब भी भारत में हॉकी की चर्चा होती है तो ध्यानचंद्र का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। ध्यानचंद्र ने केवल हॉकी नहीं खेली, बल्कि उन्होंने खेलों की असली आत्मा को जिया। वे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनकी खेल प्रतिभा ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अगर किसी के पास जुनून, मेहनत और अनुशासन है
तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने हॉकी स्टेडियमों, डाक टिकटों और कई पुरस्कारों का नामकरण किया। 2021 में भारत सरकार ने खेलों में सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद का जीवन एक ऐसी गाथा है जो बताती है कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकता है। उनका खेल जादू आज भी हर खिलाड़ी के दिल में बसा हुआ है। वे केवल हॉकी के ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय खेल इतिहास के सबसे चमकदार सितारे हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।